जरा रुकिए दोस्तों। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना समर्थन दीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। पढ़ाई पूरी हुई और मेरा निकाह जावेद से धूमधाम से हो गया। जावेद के परिवार के पास व्यापार, संपत्ति और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुहागरात में ही मुझे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। बादल गरजे जरूर, पर बरस नहीं पाए। वलीमे के बाद ससुराल लौटी, लेकिन दिल में मायूसी का दर्द लेकर। खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मुझे ऐसे मर्द के हवाले कर दिया गया जो केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाना जानता था, लेकिन अपने फर्ज को निभा नहीं पाता था। बात फिर ससुराल आई। सोचा शायद हालात बदलेंगे, लेकिन रातें वहीं सन्नाटों में डूबी रहती। एक रात हिम्मत करके जावेद से कहा, आप अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? जवाब मिला, चुपचाप सो जाओ, बहस मत करो। उस रात मैं अपने अरमानों को दबाकर सो गई। मौलाना का आगमन। इसी बीच हमारे मोहल्ले की मस्जिद में एक मौलाना आकर ठहरे। उनकी बातों में ऐसा असर था कि मेरे ससुर उनके मुरीद बन गए। झाड़ फूंक और ताबीजों से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। वे हमारे घर के एक कमरे में रहने लगे। ससुर उनकी खूब सेवा करते और व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। एक दिन मौलाना ने दरवाजा खटखटाया। कौन? मैंने अंदर से पूछा। मैं, मौलाना, पानी चाहिए। जब दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर कुछ और ही नजर आया। शायद एक चाहत जिसे छुपाने में वे नाकामयाब रहे हैं। प्यार के पर्दे में धीरे धीरे मौलाना और मेरे बीच की दूरी मिटने लगी। एक दिन पानी देते वक्त हमारे हाथ टकरा गए। एक सनसनी सी फैल गई। इसके बाद बहानों का सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना मुझे बुलाते और मैं राह देखती। 6 महीने बीत चुके और अब हमारे बीच मोहब्बत की जड़ें गहराई पकड़ चुकी थी। खुलासा और फैसला। फिर एक दिन ससुर अचानक घर आ गए। दरवाजा खटखटाया और मैंने घबराकर दरवाजा खोला। बिस्तर पर मौलाना लेटे हुए थे। ये देख ससुर का चेहरा सफेद पड़ गया, पर वे चुपचाप वापस चले गए। डर के मारे मैंने मौलाना से कहा, अब क्या होगा? मौलाना ने जवाब दिया, हम आज ही रात में यह घर छोड़ देंगे और नई दुनिया बसाएंगे। मैंने हामी भर दी। नया सफर। हम रातों रात वहां से चले गए। पीछे छोड़ गए एक टूटा हुआ परिवार, एक अधूरा रिश्ता और न जाने कितने सवाल। क्या मोहब्बत की इस कहानी में वफा थी या सिर्फ धोखा? क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ एक ख्वाहिश? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।